साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, यह पर्यावरण की 5वीं क्लास होने वाली है और लगातार मैं आपसे एक ही बात करता हूं कि लगातार अगर आपको शिक्षक के पद पर पहुंचना है, शिक्षक के लिए आप शिक्षक के बनने के सपने को सजाए हुए हैं, तो निशांत ज्ञान आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी सफलता के लिए एक तरीके से उद्घोषक साबित होने का पूरी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास कितनी तक सफल होता है यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि निशांत ज्ञान को आगे पहुंचाना या हर व्यक्ति के, हर प्रशिक्षुओं के दिल तक पहुंचाना आप ही का कर्तव्य है। आप लोग चाहेंगे तो निशांत ज्ञान हर एक गली, हर एक मोहल्ले तक पहुंचेगा। तो आप लोग वीडियोज को शेयर जरूर किया करिए। चलिए, आज हम यूपी टेट के इस 5वीं क्लास में आपको बताने वाले हैं कि ओजोन परत क्या होता है। मित्रों, जितने भी हमारी तरफ से टॉपिक कराए जाएंगे, चाहे हमारी तरफ से 25 वीडियो आपको पर्यावरण पे मिले, चाहे 35 वीडियो मिले, चाहे 40 वीडियो मिले, मैं एक दावा जरूर कर सकता हूं, इन वीडियोज में से एक वीडियो में से एक क्वेश्चन आपको यूपी टेट में मिलेगा। एक वीडियो 5 मिनट का वीडियो एक क्वेश्चन आपको दे करके जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर मेरे तरफ से 30-35 वीडियो यूपी टेट के लिए दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से 25+ आप यूपी टेट के पर्यावरण में 100% 25+ करके आएंगे। ठीक है, केवल विश्वास हमारे ऊपर करिए। आज बात करते हैं मित्रों ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत के बारे में जो आपके यूपी टेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप प्राइमरी दे रहे हैं, चाहे आप जूनियर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जो भी आप जूनियर में तो पर्यावरण आता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में जो है 5 परतें पाई जाती है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं एक सूर्य होता है और सूर्य के नीचे जो है यहाँ पे पृथ्वी होती है और पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर आप जाते हैं, क्षोभ मंडल होता है। यह वायुमंडल का टॉपिक है। वायुमंडल में हम इन सभी मंडलों के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में हमारा जो केंद्रता है, जिस विषय पर हम केंद्रित हैं, वह विषय है ओजोन परत। तो हम बिल्कुल आपको ओजोन परत के ही बारे में बताएंगे, लेकिन ओवरऑल आप जानकारी रखिए कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। मित्रों, जो क्षोभ मंडल होता है, इस क्षोभ मंडल में वायु संबंधी या जो कहते हैं मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे वर्षा हुआ, मतलब कि जो कुछ भी होता है मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही ग्रसित होती हैं। वर्षा, तूफान सब इसी में आता है। ओजोन क्षोभ मंडल के बाद हम जब समताप मंडल में चलते हैं तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओजोन परत सबसे पहला क्वेश्चन किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में जो है ओजोन परत पाया जाता है। इस बात को आप नोट करिएगा कि ओजोन परत कितने रेंज में पाया जाता है। तो पृथ्वी से आप 10 किलोमीटर ऊपर चले जाइए और 50 किलोमीटर के बीच में जो एक परत पाई जाती है, यही होता है ओजोन परत। क्या होता है? ओजोन परत होता है। मित्रों, ओजोन परत के बारे में हमने कुछ बेसिक पॉइंट डिनोट किया है, इसे ही आप लिख लीजिए। 1-2 बार आप इसे जो है चखना लगा करके चख लीजिए, निश्चित रूप से पेट आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, ओजोन परत का फार्मूला क्या होता है? ओजोन परत का फार्मूला होता है O3। आपका पहला क्वेश्चन तैयार कि ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। बताइए, O2 ऑक्सीजन को कहते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? मित्रों, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। अभी हमने आपसे डिस्कस किया। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं ओजोन परत की रेंज कितनी होती है, अर्थात तो वायुमंडल में ओजोन परत कितने के बीच में पाया जाता है? तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया, यही चीजें मैंने यहां पे लिखा है। आगे बात करते हैं ओजोन परत का कार्य क्या होता है। मित्रों, ओजोन परत का कार्य होता है, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणों में सभी किरणें जो है हमारे लिए लाभदायक नहीं होती हैं। सूर्य की ऐसी कई किरणें होती हैं जो हमारे लिए घातक साबित होती हैं। उन किरणों को हम पराबैंगनी किरण कहते हैं। हमने कक्षा 6ठी 7वीं में ही पढ़ा होगा और आपने भी पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़े होंगे। केवल आप इधर मतलब कि जिसे कह रहे हैं झाड़ फूक करवाने आए हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं। यूपी टेट का पूरा सिलेबस आपने पहले पढ़ा है। बस इधर क्या करने हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग जो है बस उन्हीं चीजों को रिवीजन कर रहे हैं, है ना। चलिए, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण की अंग्रेजी क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेंज। ठीक है, तो उन पराबैंगनी किरणों से हमारी ओजोन परत रक्षा करता है। ठीक, हमने बचपन में पढ़ा था कि ओजोन परत अगर ना होती तो हमारे आंख में मोतियाबिंद हो जाता। अभी हमने चर्चा किया यहाँ पे।
ओजोन परत को क्या कहते हैं? ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। अगर ओजोन परत ना होती तो क्या क्या हो सकता था? ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन परत को क्या कहा जाता है, तो ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। अगर ओजोन परत ना होता या ओजोन परत लगातार धीरे धीरे उसकी मोटाई कम हो रही है, उसका कारण क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। ओजोन परत यदि ना होता तो क्या क्या होते? हमारे चमड़े में जो है चर्म रोग हो जाता, और वर्तमान के समय में चर्म रोग अधिकतर लोगों को हो रहा है। उसका कारण है ओजोन परत की सांद्रता कम होना। सांद्रता को ही मोटाई कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आंखों में जो है काफी लोग, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में मोतियाबिंद हो जा रहा है, उसका वही कारण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्किन में कैंसर भी, स्किन चर्म रोग के साथ साथ स्किन कैंसर की भी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं अल्ट्रावायलेट रेंज की वजह से, है ना। तो ये तीन चीजें होती हैं। ओजोन परत यदि ना होता तो हमें चर्म रोग हो सकता है, चर्म कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। इन सभी रोगों से हम ग्रसित हो सकते हैं, और लगातार इन रोगों की संख्या बढ़ भी रही है ओजोन परत की सांद्रता कम होने की वजह से। आगे बात करते हैं, ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या होता है? क्षरण मतलब ओजोन परत क्यों कम हो रहा है? ओजोन परत मित्रों सीएफसी की वजह से कम हो रहा है। सीएफसी क्या होता है मित्रों? सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी टेट एग्जाम। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। ओजोन क्षरण का कारण क्या होता है? तो सीएफसी होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रेयान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रेयान गैस भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वह कहां से निकलता है मित्रों? फ्रिज जो आप अपने घर में पानी को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं उससे निकलता है। जो आप गर्मियों में अब कहीं भी रहने के लिए, मतलब कि इतने ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है कि अब कोई बिना एसी के रह नहीं पाता है, विद्यार्थियों और आम लोगों को छोड़ करके बाकी लोग एसी में ही रहते हैं, वहाँ से निकलती है। और जो फोम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ से भी जो है फ्रेयान गैस निकलती है, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहां से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? फ्रिज से, एसी से, फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री, प्रशीतक जो होते हैं, जितने भी प्रशीतक हैं जो ठंडे करने वाले होते हैं, वहां से जो है सीएफसी निकलती है, और इसकी वजह से जो है हमारा ओजोन परत की सांद्रता कम हो रही है। ठीक है, ओजोन की सांद्रता, इसी सांद्रता को हम ओजोन की मोटाई बोलते हैं। सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब होता है उसका गाढ़ापन, उसका गाढ़ापन। ओवरऑल देसीय भाषा में समझिए, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, है ना। हमने आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा शायद, उसमें भी सांद्रता का प्रयोग होता था। हम केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा कमजोर थे, हमको पता नहीं था सांद्रता क्या होता है। एक दिन एक गुरुजी ने बताया सांद्रता का मतलब भैया गाढ़ापन, तब हमें समझ में आया कि अच्छा सांद्रता ये होती है ना। तो ओजोन की सांद्रता या उसका गाढ़ापन या उसकी मोटाई, इसका जो मापन किया जाता है वो डॉप्सन से किया जाता है। इसकी इकाई क्या होती है, अर्थात इसकी मोटाई हम कैसे नापते हैं? तो डॉप्सन इकाई होती है, ध्यान रखिएगा। एडॉप्सन क्या है? एडॉप्सन जो है इसकी इकाई है। आगे बात करते हैं मित्रों, ओजोन परत संरक्षण के लिए जो प्रयास किया गया, ओजोन परत संरक्षण के लिए, ओजोन परत लगातार कम हो रहा था, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रयास किया गया। वो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका प्रयास किया गया, कब किया गया? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। एक प्रोटोकॉल होता है, उसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें जो है ओजोन परत के संरक्षण पर विशेष चर्चा की गई, और 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाने का फैसला लिया गया, क्योंकि 16 सितंबर को 1987 को मॉन्ट्रियल में ओजोन परत को लेकर के कई देशों ने चर्चा किया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाएंगे तो लोग इसके बारे में अवेयर होंगे और कम से कम फ्रिज और एसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ओजोन परत के बारे में जितने भी चीजें हो सकती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। भारत देश में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश में ओजोन परत की सबसे अधिक मोटाई कहां पे पाई जाती है, तो सबसे अधिक ओजोन परत की मोटाई मित्रों, अधिक मोटाई कहां पे पाई जाती है? श्रीनगर में पाई जाती है। ठीक है, श्रीनगर में ओजोन परत की सबसे अधिक मोटाई पाई जाती है। अगर सबसे कम मोटाई की बात की जाए, सबसे कम मोटाई भारत देश में कहां पे पाई जाती है? तो सबसे कम मोटाई मित्रों ओजोन की भारत में त्रिवेंद्रम में पाई जाती है, त्रिवेंद्रम में। अब आप लोग बताइएगा त्रिवेंद्रम कहां स्थित है और श्रीनगर कहां स्थित है? बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। और आपसे एक क्वेश्चन मैं सर्च करने के लिए दे रहा हूं, आप बताइएगा ओजोन परत में सबसे पहली बार छिद्र कहां देखा गया था? मैंने तो बताया ओजोन परत का संरक्षण करना चाहिए, ओजोन परत की
मोटाई भारत में यहाँ कम है, तो ओजोन परत में पहली बार वैज्ञानिकों ने आंकड़ा तो लगाया होगा कहां पे ओजोन परत पहली बार छेद देखा गया। तो आप बताइएगा ओजोन परत में सबसे पहली बार छिद्र का अवलोकन कहां पे किया गया था। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए और उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपकी जिम्मेदारी है और ये नैतिक जिम्मेदारी है, आपको करना है, इस वजह से मैंने उसे नहीं लिखा है ना। तो ओवरऑल इतने ही क्वेश्चन यूपी टेट का। ये क्या है, यूपी टेट का एक मतलब कि ओजोन का एक आपको क्या दिया जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे यार, इसे हम कैप्सूल कह देंगे, है ना। ये आपको कैप्सूल दिया जा रहा है ओजोन का। ओजोन का कैप्सूल लीजिए और पेट में जितने भी असफलता रूपी दर्द हैं सबको भगा करके सफलता रूपी स्वाद को चखिए और निश्चित रूप से मैं आपके लिए एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आज अगर आप गरीबी से, परेशानियों से, सामाजिक प्रताड़ना से, मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं तो निश्चित रूप से इन सब से हर एक महान व्यक्ति गुजरा हुआ होता है और एक दिन सफलता के उस परचम पर होता है जहां पे उसे असफल कहने वाले जो पड़ोसी, रिश्तेदार और उसके सगे संबंधी होते हैं बहुत पिद्दू सा दिखाई देते हैं, बच्चू सा, है ना। तो आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए। जो आपके इर्द गिर्द भटकने वाली असफलता को दिखाने वाली आत्माएं हैं उनको एक बार दिल से नमन करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। वो एक दिन उसी तरीके से बिलबिलाएंगे और आप अपने क्षेत्र में आगे जाएंगे। ठीक है, लगातार प्रयास करते रहिए। निश्चित रूप से हमारी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।